दक्षिणपुरी। आप मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं या जैसे भी संपर्क आप मेरे से कर सकते हैं। वो अपने ऑटो बेच गए, बेचने के बाद वो यहाँ से दिल्ली छोड़ गए। कईयों का एड्रेस नहीं मिल रहे, जिन लोगों ने बेचारों ने ऑटो खरीद ली। तो आप अपने किसी भी इलाके में आप रहते हैं, वहाँ के आसपास की जो यूनियन है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर 2930 हैं, उनको ट्रांसफ़र किया जाए। ये पहले से ही पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करना नहीं चाहता है। जो गाड़ियाँ बेच के बाहर चले गई, अब उन गाड़ियों को जिन्होंने खरीदा उन्होंने समय पे किस्तें अदा की। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, जैसा कि आपने मुझे कमेंट में इतने सारे मैसेज भेजे हैं कि आशु भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। परमिट होल्डर जो है मुझसे किसी ने लिखा 1 लाख रुपए मांग रहा है, कोई कह रहा है मुझसे 1.5 लाख रुपए मांग रहा है। तो दोस्तों, आज मैंने 2-3 यूनियन वालों को यहाँ पे बुलाया है जो आपकी समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अभी मैं उनसे बातचीत करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं, जो भी गवर्नमेंट होती है दिल्ली में, वो जो कोई भी कानून बनाती है ऑटो ड्राइवर भाइयों के लिए, वो यूनियन लीडरों से ही सलाह मशवरा करके ही बनाती है। तो दोस्तों, आपको अपने जो विचार हैं, अपनी जो समस्याएं हैं, इन यूनियन लीडर वालों को ज़रूर बतानी चाहिए, क्योंकि इनकी राय और विचार जानने के बाद ही जो दिल्ली सरकार हो, चाहे पार्टी कोई सी भी हो, दिल्ली सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, वो इनसे ही विचार विमर्श करने के बाद ही आपके लिए कानून बनाती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो इसलिए यूनियन से जुड़ना भी चाहिए आपको और अपनी जो समस्याएं उनको बतानी भी चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, मेरे पास सर बहुत सारे ऐसे ड्राइवर भाई हैं, उनके कमेंट आ रहे हैं कि मेरे पास मैंने जो गाड़ी खरीदी थी, अब मैं उसे ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, तो मुझसे परमिट जो होल्डर है, किसी ने लिखा 1 लाख रुपए मांग रहा है, कोई कह रहा है कि मुझसे 1.5 लाख रुपए मांग रहा है, कोई इससे भी ज़्यादा बता रहा है। तो इन समस्याओं को लेकर ड्राइवर मुझसे काफ़ी ज़्यादा मैसेज करते हैं। तो मैं आप लोगों को मैंने इसीलिए यहाँ पर बुलाया है कि आप इनकी समस्याओं का किसी प्रकार से समाधान निकालें। मैं शोभरन सिंह राजपूत, भारतीय तिपहिया चालक संघ का महासचिव हूँ दिल्ली प्रदेश का। और मैं ये सारी समस्याओं को जो YouTube चैनल पे आपके देख रहा हूँ और दिल्ली के ड्राइवरों की समस्याएं जो सुन रहा हूँ, उसमें एक सबसे बड़ी बात निकल के ये आ रही है कि ज़्यादातर ड्राइवर जो गाड़ियाँ बेच के बाहर चले गए, अब उन गाड़ियों को जिन्होंने ख़रीदा उन्होंने समय पे किस्तें अदा की। अब उनका कसूर क्या है? सारी दुनिया की गाड़ी 1 करोड़ से लेके चाहे 10 करोड़ की गाड़ी हो 2930 पे ट्रांसफ़र होती है, सिर्फ ऑटो रिक्शा नहीं। ऐसा क्यों, ये मेरी समझ में नहीं आता। जिनके पास 2930 हैं उनको ट्रांसफ़र किया जाए। ये पहले से ही पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट करना नहीं चाहता है। 3 नोटिस भेजने के बाद गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रांसफ़र हो जाती है। किसी को भी ट्रांसफ़र लगाना चाहिए वहाँ बिना परमिट होल्डर के, और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट उसका नोटिस भेजता है कि बंदा ये नहीं है तो उसकी गाड़ी ट्रांसफ़र हो जाती है। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसा कि अभी मैंने कुछ जानकारी निकाली थी, मुझे वहाँ से पता चला कि केंद्र सरकार ने जो है ये OTP वाला सिस्टम और ये आधार कार्ड से जो रिलेटेड ट्रांसपोर्ट के काम है उसको बंद कर दिया। अगर बाई चांस अगर उसके पास आधार कार्ड नहीं है या फिर परमिट होल्डर कहीं से चला गया, तो क्या आप उसकी गाड़ी को ट्रांसफ़र करा सकते हैं अपने नाम पर? जैसे मैंने गाड़ी किसी से ख़रीदी, मेरे पास वो 29 और 30 फार्म है, तो वो गाड़ी क्या मेरे नाम पर हो सकती है अभी अगर परमिट होल्डर नहीं मिलता है? भाई, यूनियन का काम है प्रयास करना। मैं सरकार से लड़ाई लड़ूंगा ड्राइवर के हित के लिए, लेकिन अभी भी जो 16 सितंबर को कानून लागू किया केंद्र सरकार ने OTP और मैनुअल का, उसमें भी अधिकारी अभी भी हीला हवाली करते हैं। कल ही मैंने देखा एक आदमी टैक्सी पे, दिल्ली का ही पता, उसने ट्रांसफ़र करा लिया, तो उसने पर्सनली पेश हुआ, फिर भी उसको कई बार इधर से उधर इस खिड़की से उस खिड़की को घुमाया गया, इसके बाद उसका काम किया। तो ये सबसे बड़ी दलाली का सबसे बड़ा कारण यही है कि कोई भी इंस्पेक्टर, कोई भी आदमी काम करने को तैयार नहीं है। अगर अपनी जिम्मेदारी को समझें तो ये कोई समस्या है ही नहीं। दिल्ली सरकार तो सिर्फ अपने मंत्रियों को मसाज करवा रही, कहीं कुछ का सारी सुविधाएं दे रही, जिनके कंधे पे चढ़ के सरकार बनाई उनका खून चूस रही, उनके लिए कोई कानून नहीं बन पा रहा। आज OTP की भी फाइल पड़ी है, 2930 की भी फाइल पड़ी है मंत्री जी के पास, कोई सुनने वाला नहीं। इनकी कोई सुनने वाला इसलिए नहीं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं। अगर वहाँ पैसा चढ़ाया जाए तो ये सारे दौड़ के काम हो जाते हैं। किराया बढ़ाया, वो भी लागू नहीं किया। समझ में नहीं आता ये सरकार है कैसी। तो आप अपने किसी भी इलाके में आप रहते हैं, वहाँ के आसपास की जो यूनियन है उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, उनका एड्रेस, फ़ोन नंबर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखने दें दोस्तों। और मेरे साथ अभी मौजूद है ऑटो रिक्शा संघ के महामंत्री राजेंद्र सोनी जी। उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि जो ड्राइवर भाई हैं दिल्ली के अंदर, ऑटो ड्राइवर खास करके बहुत ज़्यादा परेशान, उन्होंने 4-5 लाख रुपये अपना दे दिया है फाइनेंसर को और NOC उनको किसी प्रकार से मिल भी गई है,
और 29-30 फार्म भी है उनके पास, लेकिन उनकी गाड़ी उनके नाम पे ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। कारण ये है जो परमिट होल्डर है वो यहाँ से दिल्ली छोड़ के भाग चुके हैं, या फिर लापता हो गए हैं, या फिर उन्होंने जो एड्रेस लिखवाया है वो बहुत ज़्यादा मतलब एकदम से गलत एड्रेस है। उस पर जाके जो ड्राइवर है परेशान हो चुके हैं, उनको एड्रेस नहीं मिल रहा है। अब उनके पास समस्या आ गई है गाड़ी ट्रांसफ़र को लेके। देखो, सबसे पहले तो ये 29-30 के बारे में लोग कन्फ्यूज करते हैं ना, ये कहता है इस पर नहीं हो सकती। ये कानून के दायरे के अंदर है 29-30 फार्म। पहले मैं इस चीज़ को आपको क्लियर कर दूं, कोई भी सरकार इसको है ना ये नहीं कह सकती, कोई भी परिवहन कार्यालय इसको ये नहीं कह सकता भाई हम 29-30 फार्म पर ट्रांसफ़र नहीं करेंगे गाड़ी, नंबर 1। ठीक है जी। हम ये कहना चाहते हैं भाई सारी यूनियन के लोग, कोई पर्सनल मैं नहीं, सारी यूनियन के लोग ये कहना चाहते हैं, कोरोना काल के अंदर वो अपने ऑटो बेच गए, बेचने के बाद वो यहाँ से दिल्ली छोड़ गए, कईयों का एड्रेस नहीं मिल रहे। जिन लोगों ने बेचारों ने ऑटो खरीद लिए, फाइनेंसरों से ले आए गाड़ियाँ खरीद के, वो आज उनके पास गाड़ियाँ हैं। हम ये कहते हैं ये किसके दरवाजे पर रोएं जाके ये बताएं। आज उनके पास पहले भी हैं 29-30 फार्म भी है उनके पास, और नई भी हैं, वो अपने डीलर से लें, अपने फाइनेंसर से लें। और कुछ डीलर नकली हैं, वो दुकानें बंद करके भाग जाते हैं, बाद में वो तड़पते हैं, देखते हैं वो डीलर भाग गया, कोई किसी कारण कोरोना काल के अंदर भी लोगों की डेथ हो गई। अब उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, मगर इसका रास्ता तो निकलेगा ना, रास्ता तो उनको निकालना पड़ेगा। अगर ये रास्ता नहीं निकालेंगे, दिल्ली के अंदर अगर कोई वारदात हो गई, वारदात होने के बाद क्या गई, किसको पकड़ेंगे? बेनामी गाड़ियाँ चल रही हैं। अभी तो मेरे आपके चैनल ही नहीं दिखाया हमें, वो रहता क्या नाम है बराली के अंदर, एड्रेस नहीं है उसका, बताओ वो परमिट होल्डर का वहाँ नहीं है, जो जहांगीरपुरी के अंदर गाड़ियाँ रजिस्टर्ड और चलाए जा रहे हैं। कल को ये सुरक्षा का भी मामला, बार बार हम केजरीवाल सरकार को ये कह रहे हैं भाई आप इसकी पॉलिसी बनाओ। अगर ये पॉलिसी नहीं बनाओगे, ये एक तरीके से खतरनाक साबित होगी आपकी सरकार के लिए। तो दोस्तों आपने देखा राजेंद्र सोनी ने कहा है, जितने भी ड्राइवर भाई हैं वो इस बात पर कृपया ध्यान दें। अगर आप इस प्रकार से फंसे हुए हैं, अगर आपके पास 29-30 फार्म है और आपकी गाड़ी आपके ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, तो कृपया अपनी गाड़ी ट्रांसफ़र करा लें, क्योंकि अगर इस गाड़ी से कोई दुर्घटना हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो आप भी फंसोगे, जो इसका असली मालिक है वो भी फंसेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे निकल के ये आती है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है इस गाड़ी से, तो वो उस मालिक को कहाँ ढूंढेगा। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा समस्या है दिल्ली के अंदर। हमारे साथ और साथी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी जो दिल्ली के अंदर ऑटो, बिना नाम के ऑटो घूम रहे, बिना नाम से मेरा कहने का मतलब ये है, मैंने कोई गाड़ी खरीदी और किसी परमिट होल्डर से गाड़ी खरीदी, पैसे भी मैंने दे दिए, लेकिन वो गाड़ी मेरे नाम पे नहीं हुई। इस प्रकार के बेनाम गाड़ियाँ चल रही हैं, वो मैं उसको ट्रांसफ़र भी कराना चाहता हूँ, लेकिन वो ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। कारण ये है कि जब तक वो परमिट होल्डर OTP नहीं देगा, तब तक मेरी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो ऐसी जो समस्या पैदा हो रही है, इसके बारे में आप बताइए। मैं ऑल दिल्ली ऑटो टैक्सी ट्रांसपोर्ट कांग्रेस यूनियन से सुरजीत सिंह राणा। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा है स्पेशली ऑटो हो या टैक्सी, कि अगर किसी ने गाड़ी खरीद ली है तो वो गाड़ी अपने नाम करवाए। और दूसरी बात ये है कि नाम करवाने के लिए उसको मालिक को ढूंढना पड़ता है। अगर वो साइन हुई है 29-30 फार्म पे, तो इसको इस आधार पे कर देना चाहिए, क्योंकि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। लेकिन ये तो एक बहुत छोटी सी कॉस्ट की चीज़ है और इसे तो आसानी से ये कर देना चाहिए। थैंक यू सो मच। अच्छा, एक चीज़ और, जो ड्राइवर भाई परेशान है, वो अगर अपनी समस्याओं को लेके आपसे मिलना चाहें, आपसे अपनी समस्या का जो समाधान है वो जानना चाहें या उनको समस्याओं को हटवाना चाहें, तो क्या आपसे वो मिलके उन समस्याओं का जो समाधान ले सकते हैं? बिल्कुल, पूरी शिद्दत के साथ मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगा। हाँ, हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑफिस है मदनगीर में 155 नंबर, महात्मा गांधी ऑटो मार्केट, दक्षिणपुरी। आप मेरे से पर्सनली संपर्क कर सकते हैं, या जैसे भी संपर्क आप मेरे से कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और इसमें कोर्ट के भी आदेश हैं, 29-30 के कोर्ट के आदेश हैं, लेकिन ये सरकार और ये अधिकारी उसको लागू नहीं करना चाहते। तो हमारे साथ में और भी ISP के महासचिव राजवीर शर्मा जी हैं, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो राजवीर शर्मा जी, आप ये बताइए, जैसे ऑटो ड्राइवर हैं, उन्होंने गाड़ी खरीद ली, पूरा पैसा दे दिया उनको, अब उनकी गाड़ी ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, अब वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है, तो आप उनकी कुछ मदद करना चाहेंगे? ऐसा है, ऑटो ड्राइवर वेलफेयर संघ महासचिव राजवीर शर्मा, ISBT कश्मीरी गेट। तो अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कुछ लोग मदद मांगना चाहते हैं, तो हम मदद के ही लिए बैठे हुए हैं। हम यूनियन वाले जितने हैं मदद करने के लिए बैठे हैं, उनकी आवाज़ उठाने के लिए बैठे हैं, उनके काम करने के लिए बैठे हैं। उन्हें कोई किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे आपसे कोई मिलता है, कोई आपसे मिलता है,
तो उसको क्या करना पड़ेगा? पहले आपसे आपकी जो यूनियन है उसकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, या क्या प्रोसीजर क्या होता है आपसे मिलने का, जुड़ने का और ये समस्याओं का समाधान करने का? देखिए, जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, अदरवाइज पहली बात तो यह है कि हम हर किसी को नहीं जोड़ेंगे। हमारे लिए कम बंदे ही ठीक हैं। हमसे वो जुड़े जो सरकार से भी लड़ाई लड़ सके, अपने हक की लड़ाई लड़ सके। ये नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए जुड़ तो गए, कहीं जाना आना पड़ता है तो उसके लिए हम नहीं आ जा पाएंगे। तो हम भी इतने फालतू नहीं है कि उनके लिए इतना टाइम दे सकें। मतलब अपना काम निकालने के लिए ना जुड़ें, अगर जुड़ना चाहते हैं सच्चे दिल से और लगातार जुड़े रहने के लिए ही जुड़ें। हाँ, 500 रुपये हमारे 1 साल की रसीद करती है, जिसमें हम उसे हर तरीके की जो भी सुविधा होगी यूनियन की तरफ से, जो भी मदद हो सकेगी वो करेंगे। उन्हें न्याय दिलाने की कोशिश करी जाएगी। उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट गाड़ी पास कराई जाएगी उनकी। ये अगर जैसे कोई ड्राइवर अपनी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफ़र करना चाहता है, उसके पास 2930 फार्म है, तो आप उसके लिए क्या उसकी पूरी हेल्प करेंगे? उसकी गाड़ी ट्रांसफ़र करने में क्या क्या मदद करेंगे आप? जी हाँ, पूरी मदद करेंगे। 2930 फार्म के ही ऊपर उसकी गाड़ी ट्रांसफ़र होगी, इसकी हम 100% गारंटी लेते हैं। मगर वो लोग हमसे नहीं जुड़े, हम ये नहीं कहते हमसे जुड़ें। उन्हें अच्छा जिस पर उनका विश्वास है उससे जुड़ें, जो उनके नज़दीक में कोई यूनियन वाला है उससे जुड़ें, जिस पे उनका भरोसा है उससे जुड़ें और अपने काम कराएं। यूनियन को मजबूत करें तो उनका काम होने में आसानी होगी। जैसा कि मैं देख रहा हूँ आज की डेट में ये ट्रांसफ़र वाला मुद्दा बहुत तगड़ा उठा हुआ है, बहुत लोग भागे हुए हैं। अभी बीच में फाइनेंसरों के भी लिए आया था। तो कहने का मतलब ये कुछ लोग हैं नहीं, पते पे नहीं रहते हैं, परमिट होल्डर ख़त्म हो गया है, कहीं फाइनेंसर मिसगाइड कर रहे हैं उनको, 50-50 हज़ार रुपये, 1-1 लाख रुपये उनसे मांगते हैं। तो उनका काम काफ़ी हद तक 2930 फार्म के बलबूते पे हो जाएगा। 2930 फार्म पे जब प्राइवेट गाड़ी ट्रांसफ़र हो सकती है तो हमारी ये कॉमर्शियल गाड़ी ऑटो रिक्शा क्यों नहीं हो सकता? हमसे जुड़ें और यूनियन वालों से जुड़ें, यूनियन को मजबूत करें, आपको 100% न्याय मिलेगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ में जो मैंने यूनियन के अध्यक्ष और महासचिव सभी को बुलाया था आपकी समस्याओं को लेके। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी से मिलना चाहते हैं तो दोस्तों मैं इनके सभी के नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर सब कुछ दे दूंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। और किसी भी समस्या आपको ट्रांसफ़र से लेके है, किसी भी प्रकार की कोई समस्या, आप इनसे मिल सकते हैं। आपकी समस्या का ये बिल्कुल आपका समाधान करेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।